हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, नियर फ्यूचर भी चेक करेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। इनकी फीलिंग्स हम डायरेक्ट से चेक करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स की जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तीनों चैनल पर सेम नंबर है। देखते क्या निकल के आता है। डाइस की आवाज पे फोकस करिए और आपके पार्टनर को विजुअलाइज करें और उनका नाम दोहराए 3 टाइम दिल ही दिल में। टू मैसेज जीनियस इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए नंबर 7 है, यहाँ पे 6 9 है। यस, आपके ऊपर नजर तो है आपके पर्सन की और कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है, तो आपके पर्सन इस वक्त स्पिरिचुअल तो है, मतलब सब जगह से आपके पर्सन उम्मीद हार चुके हैं और अब सिर्फ इनको भगवान से उम्मीद है, ठीक है। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है यहाँ पे और एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है, ठीक है। आपके पर्सन देखिए लीड तो हमेशा ही करते हैं, इनको हमेशा इनके कंट्रोल में रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब ये इनके परिवार वाले हैं, दोस्त है या तो आप भी हो, ठीक है। आपको भी इस पर्सन को हमेशा लीड कर रखना अच्छा लगता है। आप इनकी बातें सुनो, वो जो भी कहेंगे, ठीक है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप इस पर्सन को कोई सजेशंस मत दो और आप करंट एनर्जीज में इस पर्सन को बहुत ज्यादा सजेशंस ही दे रहे हो, ये एनर्जीज है। और इस एनर्जी से आपके पर्सन को जैसे कि लग रहा है कि नहीं इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं आपसे बात करने से, ठीक है। इनको कम्युनिकेट करने की इच्छा बहुत है, नजरें भी इनके आपके ऊपर है, न्यू बिगिनिंग की इच्छा भी है। लेकिन नंबर 11 उल्टा है, मतलब न्यू बिगिनिंग करनी है लेकिन अभी के अभी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन को वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो जैसे इस पर्सन की इच्छा है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। नंबर 6 है यहाँ पे 100% इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए, फ्रेश स्टार्ट चाहिए। इवन इस पर्सन के दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो, आप ही के साथ ही अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आपके पर्सन की साइड से भी क्रिएट हो रहे हैं और आपकी साइड से भी। इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है नंबर 6 9 जो कि आपके पर्सन एक आपके इस रिलेशनशिप का रियूनियन भी चाहते हैं, पुराना पैटर्न एंड करके न्यू पैटर्न स्टार्ट भी करना चाहते हैं। और ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन का साथ कैसे देते हो। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में आप इस पर्सन को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बच्चों जैसा बिहेवियर करंट में इस पर्सन को दे रहे हो, ठीक है। मैच्योर बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो और जैसे कि जल्दबाजी आपके अंदर ज्यादा है। पेशेंस आपके खत्म हो चुके हैं और आपको झेलने के पेशेंस आपके पर्सन के करंट में खत्म हो चुके हैं। तो ये इस वक्त लिटरली चाहते हैं कि आप इनको कुछ टाइम स्पेस दे दो, इनको सोचने दो कुछ, ठीक है। एनर्जीज में है, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। इवन ये पर्सन कहीं पे फंसे हुए वहां से निकलकर इनको आपके पास भी आना है। लेकिन जिस सर्कल के अंदर आपके पर्सन फंसे हुए हैं वहां से निकलना आपके पर्सन के लिए इस वक्त तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप सोचते हो और आप इस पर्सन को गाइड भी करते हो कि तो ऐसा कर तो ये होगा, तो ऐसे कर तो घर वाले मानेंगे, या तो तू ऐसे कर तो तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, आपको कहना आसान है लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है आप जो जो कहते हो, ठीक है। ये बार बार यही सोचने लग जाते हैं कि क्यों, मतलब आपको सच में ये जाने अनजाने कह रहे हो या सच में आप जानबूझकर इस पर्सन को इरिटेट कर रहे हो, ये इनको करंट में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबर 12 है यहाँ पे, नंबर 12 1 3 क्रिएटिविटी को बताता है, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग को बताता है। इवन आपके पर्सन किसी का सपोर्ट भी ले रहे हैं आपको लेकर कि कोई इनको सही गाइड करे इस रिश्ते में। आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर हो कैसे सकता है, ठीक है। यस, ये पर्सन आपसे 3D मैरिज चाहते हैं, मतलब कि रियल में आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में है जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको सोच रहे, ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा कर रहे हैं, खाते पीते वक्त आपको इतने ज्यादा सोच रहे हैं कि जितना ये ज्यादा सोच रहे इतना इनको आपका टेंशन हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में जो भी इतना नो कांटेक्ट बढ़ रहा है और जो कि एनर्जीज में है कि सिर्फ आपको दूर से देखना पड़ता है, बात भी करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन आप ही को मान रहे हैं क्योंकि आपका बिहेवियर इस वक्त अच्छा नहीं है इस पर्सन से, ठीक है। आप इस पर्सन को इतना कंफ्यूज कर रहे हो कि इस पर्सन को आपको लेकर चूज करूं कि नहीं करूं,
यहाँ तक से आपके पर्सन को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कि क्या सच में आप इनके लिए सही हो भी कि नहीं हो, या आप हमेशा ऐसे ही रहोगे और कभी नहीं सुधरोगे, ठीक है। तो उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त कि आपके अंदर थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। जैसे कि आपका पहले बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेकर अटैचमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट भी था, और इस पर्सन की ओवर केयर भी आपके साइड से बहुत ज्यादा होती थी। तो ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को बहुत डराती है, ठीक है। आपके साइड से अनकंडीशनल लव था, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन का बर्डन बनोगे, ये आपके पर्सन को कभी कभी भी नहीं लगा था, ठीक है। और जैसे आप इस पर्सन का बर्डन बन गए, आपके पर्सन ने आपको स्पेस दे दी, और ये स्पेस देने का रीजन भी है कि ये पर्सन इस बर्डन को उठाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब भाग नहीं रहे आपसे, हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, इनको स्पेस चाहिए ताकि अपने आप को तैयार कर सके। आपको अपनाना इस पर्सन के लिए करंट में इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, ठीक है। आप तो सीधे सीधे आपके दिलो दिमाग में जो भी है इस पर्सन को लेकर सब कुछ बोल देते हो, और वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। आपने आपके पर्सन के हर एक बिहेवियर को गलत तरीके से ले लिया है, ऐसे इनको लगता है। तो ये कुछ भी बात करे आप उसका उल्टा ही मतलब निकालोगे, ठीक है। ये कुछ भी बात करेंगे, आप उसी वक्त अगर रिप्लाई नहीं भी देते हो, सोच समझ के आप इनको रॉन्ग ही रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस वक्त की एनर्जीज में ये बात करना है, लेकिन ये बार बार सोच रहे कि करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। इनका दिल कहता है कि बात कर, दिमाग कहता है कि मत कर, इस वक्त बात करना तेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। इनका दिल कहता है कि आप दोनों का शादी होगा, दिमाग कहता है, लेकिन क्या शादी करना सही होगा? ये एनर्जीज करंट में है, ये किसी चीज के लिए, मतलब ना तो अपने घर वालों को इस वक्त फोर्स करने में इंटरेस्टेड है आपको अपनाने के लिए, और ना ही आपको फोर्स करने में इंटरेस्टेड है कि आप इस पर्सन को अभी ऐसी एनर्जीज में भी सपोर्ट करो, ठीक है। अभी ऐसी एनर्जीज में भी आप इस पर्सन को मिलो, इनका साथ दो, इनके ऊपर भरोसा करो, क्योंकि आपका भरोसा जितना इस पर्सन के लिए अब आसान नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। कंप्लीशन आप में देखते हैं, और एनर्जीज में है कि भगवान से उम्मीद है, मतलब बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको सच में चाहिए क्या, इस पर्सन को अभी भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इनका दिल इनको आपकी तरफ खींचता है, लेकिन इनका दिमाग इनको मजबूर करता है आपको धोखा देने के लिए, आपको चीट करने के लिए। चीट मतलब कि आपके रिश्ते की जो सच्चाई है ये पता होने के बावजूद इवन आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह पाओगे। ये एनर्जीज इनको महसूस होती है, पता है, इनका दिल कहता है, लेकिन इन सारे एनर्जीज को ये पर्सन ठुकरा देते हैं। ये पर्सन अपने आप से झूठ बोलते हैं, ये है चीटिंग की, ये अपने सच्चाई से भाग रहे हैं, ठीक है। इस वक्त की एनर्जीज में है कि आप इनसे दूर रहो, इनको थोड़ा सा स्पेस दे दो। ये 100% आपके इस रिश्ते में अबंडेंस के लिए ही एफर्ट्स लगा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये जो भी ऑब्स्टेकल आपके रिश्ते में उसको हटाने की कोशिश हो रही है, इवन आपको लेकर अपने घर वालों से बात भी कर रहे हैं। अगर आपकी शिकायत थी कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ बातें करते नहीं, घर में बताते ही नहीं है, तो इस पर्सन ने बता दिया है आप दोनों की शादी के बारे में, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, 70% लोगों के केस में तो भी ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। और रोमांटिक थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन को बहुत इरिटेट कर रहे हैं, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। लस्ट और हवस रोमांटिक थर्ड पार्टी के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है, और आपके पर्सन के अंदर भी, ठीक है। लेकिन यस, एनर्जीज में है कि इनकी हवस, इनकी लस्ट, इनका अट्रैक्शन और प्यार सब आप ही हो, और रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जैसे कि उकसाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि फोर्स करना अपनी तरफ लाने का, ये एनर्जीज है, ठीक है। और आपके पर्सन को हमेशा ऐसे ही लगता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी के जरिए आपके पर्सन को जैसे कि नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ये एनर्जीज इनके अंदर है, ठीक है। इस वक्त जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन अपनी जिंदगी में भुगत रहे हैं, ये जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है आपके रिश्ते को लेकर। और एक बार ये डिसीजन ले लेते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार इनको ये कंफर्म हो जाए ना कि इस रिश्ते में आप दोनों का करना क्या है, मतलब कि आपका क्या करना है, इनका क्या रोल होगा, और इनका फाइनल डिसीजन क्या है, जब ये इनको क्लियर हो जाए तब ये पर्सन आपके लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसी एनर्जीज इनकी इस वक्त है, ठीक है। क्लैरिटी आपको है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका माइंडसेट फिक्स है कि आपको यही पर्सन चाहिए, लेकिन आपके पर्सन के माइंडसेट में है, जैसे कि देखते हैं कि क्या आपके साथ रहकर ये खुश रह पाएंगे इनके घर वालों की बद्दुआएं लेकर, क्योंकि इनके घर वाले तो आपको चैन और सुकून से कभी नहीं जीने देंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अच्छे से पता है, ठीक है। तो भगवान, यस, आप दोनों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, इनको ऐसा लगता है। यूनिवर्स आप दोनों को जरूर मिलाएंगे, इनको आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। तो इतना प्यार और इतना एडिक्शन होने के बावजूद इनको मजबूरन अपने आप से झूठ बोलना पड़ रहा है, इवन मजबूरन इस पर्सन को आपसे भी झूठ बोलना पड़ रहा है, ठीक है, कि आप इनसे दूर रहो। और स्पेस चाहिए, लेकिन इस स्पेस की एनर्जी से, इस नो कॉन्टेक्ट की एनर्जी से, इन दूरियों से आपके पर्सन खुद भी खुश नहीं है, ठीक है। ये इस वक्त जैसे कि कोई एक डिसीजन लेने के लिए
अपने माइंडसेट को, अपने आप को क्लैरिटी देने के लिए ये पर्सन आपको दूर रख रहे हैं अपने आप से, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग आपके पर्सन की इसी एनर्जी से परेशान हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, ठीक है। और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको खुद को नहीं पता है, ठीक है। प्यार आपसे है, आप ही की जरूरत है, आप ही के साथ अपनी दुनिया देखते हैं, इवन आप ही से शादी भी करना चाहते हैं। तो इतनी एनर्जीज क्लियर होने के बावजूद इस पर्सन को अभी तक ये कंफ्यूजन हटा नहीं है कि क्या इनको सच में ऐसा करना चाहिए भी कि नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जीज करंट में आपके पर्सन के आपके लिए है। आपसे डरते हैं ये तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इस वक्त आप इनको अपने बिहेवियर से इरिटेट कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। एनर्जीज तो यही है और आपके पर्सन को इस वक्त कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इनकी उम्मीद है, एक्चुअली ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस वक्त चुप बैठो, इनके लिए कुछ मत करो, सिर्फ चुप बैठो। ये आएंगे अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी में सब ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर आपको अपनाने के लिए ये आएंगे, जैसे कि आपको प्रॉमिस कर रहे हैं इस एनर्जीज के थ्रू, ठीक है। कि आप इनके प्रॉमिस पे भरोसा रखो, लेकिन आपका भरोसा ही जीतना इस पर्सन के लिए करंट में आसान नहीं है। इसी वजह से इनका कंफ्यूजन हट नहीं रहा है, ठीक है। कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी से गड़बड़ी नहीं है, से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे यूएस की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे यूएस की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। नंबर 1 2 3 4 5 6 11 15 16 19 22 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स भी हो सकते हैं। आपका तो पूरा टाइम इस पर्सन को स्टॉक करने में जा रहा है, इस रिश्ते में चेंज लाने के लिए, जैसे कि आप बैठकर एक जगह पे बैठकर ही इंतजार कर रहे हो कि चेंज चेंज एक्शन एक्शन आना चाहिए, अभी आना चाहिए, अभी बात करनी। ये एनर्जीज आपके अंदर है, सब्र खत्म हो चुका आपका, ठीक है। आपको इस रिश्ते में कुछ भी करके जल्दी से जल्दी न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपके एनर्जीज में स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा है और दिल डर रहा है आपका कि शायद ये इस रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स कभी नहीं हटेंगे, ठीक है। बेसब्र हो रहे हो इस पर्सन का, कम्युनिकेशन का आपको दिल से इंतजार है, आपके साइड से भी एफर्ट जा रहे हैं स्टॉकिंग एनर्जीज में। आप जो कि बार बार चेक कर रहे हो क्या इनका कोई मैसेज आया है, कॉल आया है, क्या इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, ऑनलाइन है जैसे कि आप अलग अलग नंबर से इनको देख रहे हो कि क्या ये ऑनलाइन है, क्या इनका कोई नया आईडी है, क्या इनकी फ्रेंड लिस्ट में कोई और पर्सन ऐड हुआ है। मतलब आप इतना ज्यादा स्टॉक कर रहे हो इस पर्सन को और रीजन सिर्फ ये है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं और ये रिश्ता स्टक है बहुत टाइम से, ठीक है। रियूनियन 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 नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपको इस रिश्ते में रियूनियन ही चाहिए और इवन एंजल्स भी आपको यही बता रहे हैं कि क्यों आप इतना बेसब्र हो रहे हो, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा, इस रिश्ते में चेंज आएगा। आप इतना स्टॉक मत करो, स्टॉकिंग एनर्जी से आप खुद अपने आप को इरिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका मेंटालिटी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ये पर्सन एक्शन नहीं लेते और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जिस तरह से आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके पर्सन को भी चाहिए। आप कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज में क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको, आपके एनर्जीज में है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, उल्टे सीधे ख्याल इस पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, इनके घर वालों को लेकर। नहीं नहीं, इतनी नेगेटिव बातें आपके दिल और दिमाग में आ रही है, ठीक है। और सबसे मेन तो थॉट यही है कि आपके पर्सन कभी भी इस रिश्ते में बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा वो कभी कर ही नहीं पाएगा, ये बस बोलता है करता कुछ नहीं है। ये एनर्जीज आपके अंदर है और इसी वजह से आपका भरोसा भी इस पर्सन से उठ चुका है। जैसे आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपका भरोसा जीतना अब इस पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है और आप सच में इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आप तब तक इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे जब तक कि जिस तरह से आप चाहते वैसे आपको कमिटमेंट नहीं मिलता और उस कमिटमेंट को आपके पर्सन सच में एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते तब तक। जैसे कि आपको इनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं होगा, अब आपको सिर्फ इस पर्सन से एक्शंस देखने हैं, ठीक है। नंबर 555 बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज को बता रहा है और लड़ाई झगड़े की एनर्जीज के बाद 100% इस रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ये आपको यूनिवर्स करंट में बता रहे हैं, ठीक है। तो यस, एनर्जीज में है, आपको लगता है कि आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स कम होने से ज्यादा बढ़ते ही जाते हैं, जैसे कि किसी ना किसी की बुरी नजर आपके रिश्ते को लगी है, जिस वजह से आप दोनों इस तरह से एक दूसरे को लेकर सिर्फ नेगेटिव सोचते हो, गुस्सा करते हो और जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ऐसा लगता है उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। करंट एनर्जीज में है कि आपको लगता है कि ये खुद ही नहीं चाहता इस रिश्ते में रियूनियन करना, क्योंकि सब कुछ इसी के हाथ में है, यही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इतना आसान डिसीजन होने के बावजूद आपके पर्सन क्यों नहीं लेते, और आपके पर्सन की एनर्जीज में था कि यस इनको पता है कि ये डिसीजन इन्हीं का है, लेकिन ये फोर्सफुली कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। ये एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त है, ठीक है।
तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं ना, तो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की ही आपके पर्सन को सबसे पहले जैसे कि आप दोनों के रिश्ते से गायब करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। नियर फ्यूचर की एनर्जीज में आपके पर्सन जैसे कि जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। जीत मतलब कि इस बात की जीत कि जैसे कि इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, लेकिन इनको कोई क्लू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि खुद चाहते हैं जब तक कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स क्लियर नहीं हो जाते आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं, और इन्होंने जैसे कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, ना कोई फोर्स करेंगे, ना आपको कोई कॉल मैसेज करने में जैसे कि कॉल मैसेज करके आपको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनका डिसीजन इस तरह से हो जाएगा कि देखते हैं आप कब तक वेट करते हो। ठीक है, आप अपना क्या डिसीजन लेते हो, और तब तक ये पर्सन अपना स्पेस एंजॉय करेंगे और अपना दिमाग लड़ाते रहेंगे। ठीक है, अपना काम में बिजी रहेंगे, और एक जीत की एनर्जी इनको महसूस होगी कि इनको जो माइंड में क्लैरिटी है, इसी क्लैरिटी के ऊपर आपके पर्सन काम करेंगे। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स बढ़ रहे हैं तो ये पर्सन अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे, इन ऑब्स्टेकल्स को ये सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाएंगे, और ये जीत के एनर्जीज में ही रहेंगे कि कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि ये जीतेंगे या आपको जीतेंगे, और ये इस रिश्ते में जिस तरह से इन लोगों में बंधे हुए हैं वहां से निकलकर ये पर्सन आपकी दुनिया में आ जाएंगे। ठीक है, इस पर्सन को नियर फ्यूचर यकीन हो जाएगा और इनको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि इनको इस रिश्ते में करना क्या है, और क्लैरिटी में यही है कि चेंज आना है, न्यू बिगिनिंग आनी है, ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने हैं, और आपसे शादी भी होनी है। चेंज आ रहा है, ये पर्सन दिल से इस रिश्ते में थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके पास आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज आएगा जिसमें आपके पर्सन आपको किसी बात के लिए मतलब कोई काम होगा इनका थर्ड पार्टी को लेकर ही कुछ पूछना है या तो कुछ आपसे सजेशंस लेने हैं, जिस बात को लेकर ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाने के भी चांसेस है। ठीक है, लेकिन आपके साइड से इनको पीड़ दिखाई जाएगी, आप इस पर्सन को मतलब नहीं देखोगे और ना ही आप इनकी इन बातों पे सहमत होगे, वो जो भी कहेंगे। इस एनर्जीज में है रियूनियन की इच्छा आप दोनों की होगी नियर फ्यूचर, और आप दोनों ही जैसे कि एक दूसरे की तरफ पीट कर कर बैठे हुए रहोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना आपके पर्सन के लिए आसान है आपका ट्रस्ट जीतना, आपको अपनाना, और ना ही आपके लिए आसान है अब फिर से इस पर्सन के ऊपर भरोसा करना। ठीक है, बहुत प्यार करके देख लिया आपने, बहुत इमोशनल इस पर्सन से इन्वॉल्व होकर देख लिया, बहुत केयर करी, अपनी जिंदगी की वैल्यू छोड़कर आपने इस पर्सन की जिंदगी में अपने आप को झोंक दिया और इस पर्सन ने आप ही को लटका कर रख दिया। ठीक है, इस एनर्जीज में आप रहोगे और आप कुछ एफर्ट्स तो लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन को है कि इनको क्लैरिटी तो मिल जाएगी कि इनको करना क्या है, तो आपको स्पेस देकर ही देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो अपनी जिंदगी में, और आप जो भी करोगे इस पर्सन को कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, आप इनका इंतजार करो, आप मूव ऑन करो, आप किसी नए रिश्ते में जाओ, किसी और से शादी कर लो, या तो इसी पर्सन का इंतजार करो जब तक कि इनका थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हो जाता। आपके पर्सन को किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं है, ये माइंडसेट में है कि जब भी आपके पास आएंगे और तब अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी तब ये पर्सन आपके सामने अपना प्यार कन्फेस करेंगे, ये इनकी क्लैरिटी है। ठीक है, जो इनको नियर फ्यूचर मिलेगी, और ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा काम में झोंकने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये अकेले रहते तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे इनका डिप्रेशन बढ़ता है। तो एनर्जीज में है इनका तो हमेशा का यही है कि जब जब इनको आपसे जैसे कि मिलने की बेचैनी बढ़ती है तब तब ये पर्सन अपना वर्कलोड बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यही करेंगे ये अगले 8-10 दिन में, इनका माइंडसेट फिक्स रहेगा इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना कभी। ठीक है, कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा इस पर्सन को आपसे, आप जो भी डिसीजन लेते हो। तो एनर्जीज में है कि इनका एक्शन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको स्पेस देनी क्यों है और कब क्या करना है। तो अब हम देखते हैं इनको जो लगता है कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब तक सॉल्व होती है हम ये चेक कर लेते हैं। जो इनको क्लैरिटी मिलने वाली है और ये अपने आप को जैसे कि अपना माइंडसेट फिक्स रखने वाले हैं कि इनको कब तक आपसे बात करनी है इस रिश्ते में पैचअप के लिए, रीयूनियन के लिए प्यार के साथ। ठीक है, तो ये जैसे सोच रहे हैं वो टाइम कब तक आ सकता है, गाइड करो यूनिवर्स। जिस तरह से इनके पार्टनर सोच रहे हैं वो टाइम कब तक आ सकता है, रीयूनियन का टाइम कब तक आ सकता है, इनके पर्सन को ये जो क्लैरिटी मिल रही है वो रियल में एक्शन में कब तक आ सकती है। 10 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन इन जो भी सोच रहे हैं ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपके पर्सन को उन ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनका इस एनर्जी में नेगेटिविटी बढ़ेगी, बहुत काम करने की वजह से इनकी हेल्थ भी खराब होगी और अपनी हेल्थ की तरफ पे फोकस भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ काम करेंगे, जिस वजह से इनको मतलब हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो ये दिल से कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जीज बनेगी।
कुछ नेगेटिविटी इनको ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, और इसी वजह से ये जो एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आप दोनों के रियूनियन के लिए, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। आप देख पाओगे कार्ड जो आते हैं वही बताना पड़ता है। तो ये एनर्जीज में और इस थर्ड पार्टी को निकलवाने में कम से कम, और आपके पर्सन को हील होने में, सब कुछ ठीक करके फिर ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को निकलवा सकते हैं। और तब तक ये पर्सन अपना दिमाग लगाते रहेंगे, क्योंकि ये किंग है, ऐसे नहीं कि बेवकूफ है, इनके पास दिमाग भी है। और दिमाग मतलब सही डिसीजन कब लेना ये भी इनको पता है। तब तक ये पर्सन अपने फैमिली को प्रोटेक्ट ही करेंगे। इनके एनर्जीज में आपके इस रिश्ते की सिचुएशन को सही होने में कम से कम 1 से 2 साल जाएंगे। ठीक है, कम से कम 1 से 2 साल, और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल भी लग सकते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए। तब जाके आपके लिए रास्ता क्लियर हो सकता है इस रिश्ते में। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। आप भगवान पे भरोसा रखो, और अपनी जिंदगी में आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपका भरोसा है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कभी किसी का कुछ गलत नहीं करा है। ठीक है, फिर भी आप ही को इतनी तकलीफ क्यों दी जा रही है इस लव रिलेशनशिप में। अगर ये एनर्जीज आपके अंदर है तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है, और एंजल्स ही आपके इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करेंगे, रियूनियन करवाएंगे। ठीक है, आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। स्पिरिचुअल होना मतलब कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, आपका जो भी भगवान है उसको याद कर लिया करो, डेली मॉर्निंग में एटलीस्ट एक बार विश बोल लिया करो। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। और जैसे कि दिल में सॉफ्ट कॉर्नर, किसी के ऊपर बेवजह का गुस्सा करना बंद करो। यस, गुस्सा आता है क्योंकि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से, लेकिन फिर भी आपको अपना गुस्सा जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जिससे बहुत हद तक आप सामने वाले से नेगेटिव एनर्जीज को रिसीव नहीं करोगे, और आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस था। तो हम देखते हैं ऐसे एनर्जीज में आपके पर्सन के साइड से कुछ लो मैसेजेस भी आपके लिए इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं। ये तो मेरे यूनिवर्स को डिस्टेंस देते हैं, स्पेस दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे। मेरे यूनिवर्स भी खुश नहीं है इस नेगेटिव एनर्जी से। इस वक्त इनके पर्सन इनको दिल से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि डरो मत, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा, समडे परहैप्स इन अनदर लाइफ टाइम। कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, हर जन्म में आप एक दूसरे से मिलते हो, जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ हो, और इस जन्म में भी आपका रियूनियन जरूर होगा। कोई आपको अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं, इसी जन्म में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। सिर्फ आपके थॉट्स ही इस वक्त आपके पर्सन के जीने का सहारा है। ठीक है, सर्चिंग योर आईज फॉर आंसर। ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि इस वक्त आपकी आंखें आपके पर्सन को ढूंढ रही है, आपके पर्सन से जैसे कि आपके आंसर्स को ढूंढ रही है, कि ये पर्सन आपको कुछ क्लियरली बता नहीं रहे हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया क्यों है। ठीक है, इनको आपसे इंटीमेसी चाहिए, आप इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, और ये आपको बोलना भी चाहते, लेकिन इनको पता है कि आपकी आंखों में जितने सवाल हैं और जो डाउट है आपके पर्सन को लेकर, पता नहीं इसके आंसर्स देंगे तो देंगे कैसे। ये अब आपको सिर्फ उम्मीद नहीं देना चाहते, अब ये उम्मीद कंप्लीट करना चाहते हैं आपकी। ठीक है, सिर्फ उम्मीद से नहीं, अब इनको लग रहा है कि बहुत हो गया प्रोमिस करना, अब दिया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट करने का टाइम आ रहा है। सर्कल्स, गोइंग राउंड इन सर्कल्स। आपके पर्सन जैसे कि मैंने बोला है फंसे हुए हैं, और ये जितना इन एनर्जी से, इन लोगों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही ज्यादा फंसते जाते हैं। ठीक है, ये करंट में कह रहे हैं कि इनको इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या आप इनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, या आपके हर एक सवाल का जवाब भी दे देंगे। बस इनको इन ऑब्स्टेकल से, इन प्रॉब्लम से, इन लोगों से पीछा छुड़वाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, ये जो कोल्ड एनर्जीज ये पर्सन आपको दे रहे हैं, इससे इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये खुद अकेले बैठे रहते हैं आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते करते, आपके लव लेटर, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस नोट्स, आपके वीडियोस देखते बैठते रहते हैं, और आपके पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहते हैं। ठीक है, और एक मैसेज देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। ये आपको कह रहे हैं कि पर्सन कभी भी आपको अपने आप से दूर होने नहीं देंगे। अब आप इनसे मूव ऑन होकर तो देखो, ये पर्सन खींच कर आपको अपनी दुनिया में वापस लेकर जाएंगे। ठीक है, ये इस वक्त यही कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि इसने डिले किया मतलब कि ये कभी नहीं आएगा।
अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इन्होंने पास्ट में भी आपको नेगेटिविटी दी है और जो डीले भी कर रहे हैं, इनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आएंगे और सही टाइम पे आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे और आप कहीं पे भी जाओ ये पर्सन फिर से आपको अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। इस वक्त तो यही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार है जो कि अभी तक आया नहीं है इनके हिसाब से। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में हम देख लेते हैं कि इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। एंजल कार्ड से देख लेते हैं। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूनिवर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है। यस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है यहाँ पे। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपको करंट में कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानो जो आपके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, और सुनो आपका दिल क्या कहता है और वही करो। ठीक है, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज। आपको करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो करंट में आपको थोड़ा सा इमोशनली मतलब कि फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस करनी है। सिर्फ रूड मत बनो, थोड़ा सा आपके पर्सन के साइड से सॉफ्ट कॉर्नर लेकर भी सोच कर देखो। ठीक है, मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट्स। करंट में आपको कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते का आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल को पूछना है। लेकिन अगर आपको आपके दिल की आवाज़ें सुनाई नहीं देती है, आपका दिल क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आता है, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से रिलैक्स हो जाते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाते हो और जिससे आपको क्लैरिटी भी मिलने में हेल्प होती है। ठीक है, कि आपको आखिर आपकी जिंदगी में करना क्या है, या तो आपको इस रिश्ते का आखिर करना क्या है। ठीक है, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। खुद को पहचानो। आपको करंट में बार बार मैसेज यही आ रहा है, आपको अपनी केयर करने की जरूरत है। खुद को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सोचने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं। एज इज एन इल्यूजन, टाइम एंड एज इज अ 3D कंसेप्ट, बी इन यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। आपको करंट में कहा जा रहा है ये जो है एनर्जीज में की हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एज में बड़ा है या तो कोई बहुत ज्यादा छोटा है, और दुनिया मतलब शायद आपके घर वाले या तो इनके घर वाले ये एक रीजन बनाकर आप दोनों की शादी होने नहीं दे रहे। तो आपको एंजल्स करंट पे कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ बात है तो उस पॉइंट को तो आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि प्यार में एज तो कुछ मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, एज सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होता है, रियल आपकी सोल्स होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, 100% इस रिश्ते में कोर्ट हाउस आया है। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू दिस सिचुएशन। 100% इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट होगा। इस सिचुएशन में आपको इस पर्सन से शादी मिलेगी। इवन आप इस पर्सन से जो भी चाहते हो आपको वो सब मिलेगा। ठीक है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप के लिए या तो किसी और के लिए भी पूछ सकते हो। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। जिनके इंट्यूशन स्ट्रांग है वो सिर्फ एक कार्ड चुनिए, और जिनके इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, कंफ्यूजन रहता है, तो आप 2 कार्ड चुनिए। ठीक है, और 2 पाइल अगर आप चुनते हो और उसमें भी एक का आंसर यस और एक का आंसर नो आता है, तो जो आंसर आपका यस है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और दोनों यस आते हैं तो यस 100% यस है, और दोनों नो आते हैं तो यस 100% नो है। कर करो यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स जो भी सवाल करंट में पूछ रहे हैं यस और नो में आंसर करें। पाइल नंबर 1। मेरे व्यूअर जो भी सवाल पूछ रहे हैं यस और नो में आंसर करें। पाइल नंबर 2। मेरे व्यूअर जो भी सवाल पूछ रहे हैं यस और नो में आंसर करें। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। पाइल नंबर 2 नो। पाइल नंबर 3 यस। पाइल नंबर 4 यस। पाइल नंबर 5 यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।